वन पीस एंड होने वाला है, लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि ये सिर्फ लूफी वर्सेस ब्लैकबियर्ड तक ही लिमिटेड होगा तो तुम बिल्कुल गलत हो, क्योंकि ओडा का फाइनल सागा का प्लान दुनिया को हिला देगा। क्या हाल है दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वन पीस के सबसे इंपॉर्टेंट फेज की। इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनल सागा का रियल मीनिंग क्या है, सैंक्स, ब्लैकबियर्ड और इमू का असली रोल क्या होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट वन पीस का एंड एक्चुअली कैसे होने वाला है। नो बकवास, सिर्फ सॉलिड एक्सप्लेनेशन विद लॉजिक एंड थ्योरीज। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं फाइनल सागा का मतलब क्या है। ओडा ने फाइनली अनाउंस कर दिया है कि वन पीस अपने फाइनल सागा में एंटर हो चुका है, और सागा का मतलब होता है मल्टीपल आर्क्स का एक फाइनल चेन जिसमें सारी मिस्ट्रीज कनेक्ट होंगी। अब तक हमने देखा रोड पॉनिक्लिप्स, जिनके बिना लाफ टेल तक पहुंचना इम्पॉसिबल है। लाफ टेल, जहाँ वन पीस का ट्रेजर छुपा हुआ है। वॉइड सेंचुरी, वो 100 साल का हिस्ट्री जिसे डिलिबरेटली इरेज कर दिया गया, और वर्ल्ड गवर्नमेंट के डार्क ट्रूथ जो पूरे वर्ल्ड से छुपाए गए हैं। फाइनल सागा सिर्फ फाइनल बैटल नहीं है दोस्तों, ये वन पीस के यूनिवर्स का कंप्लीट ट्रूथ रिवील कर देगा। ओडा ने 25 प्लस साल से जो मिस्ट्रीज को बिल्ड किया है, पॉनिक्लिप्स, एंशिएंट वेपन, डी का मीनिंग, जॉयबॉय का प्रॉमिस, सब कुछ एक साथ ओपन होगा। इसलिए ये सागा इतना इम्पोर्टेंट है। ये सिर्फ क्लाइमैक्स नहीं, ये पूरी स्टोरी का ही पर्पस है। अब बात करते हैं सैंक्स की, और यहाँ से चीज़ें डार्क हो जाती हैं। सैंक्स अब तक बैकग्राउंड में था, लेकिन फाइनल सागा में सैंक्स एक्टिव प्लेयर बन चुका है। याद है वो सीन जब सैंक्स गोरोसे से सीक्रेटली मिलने गया था? हाँ, वही वर्ल्ड गवर्नमेंट के सबसे पावरफुल लोगों से। अब सवाल है क्यों एक योंको जो फ्रीडम और पायरेट का सिंबल है, वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के लीडर्स से बात क्यों कर रहा है? यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं। थ्योरी नंबर 1, सैंक्स एक डबल एजेंट है। वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंदर का इंसाइडर है जो उन्हें इन्फॉर्मेशन देता है, मे बी सेलेस्टियल ड्रैगन बैकग्राउंड होने की वजह से। थ्योरी नंबर 2, सैंक्स बैलेंस मेंटेन करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि कोई भी एक पावर, चाहे ब्लैकबियर्ड हो या वर्ल्ड गवर्नमेंट, सुप्रीम बन जाए। लेकिन सबसे ट्विस्टेड थ्योरी ये है कि क्या सैंक्स ने लूफी को डिलिबरेटली सेव किया है? उसने अपनी स्ट्रॉ हेड दी, उसने अपना आर्म सेक्रीफाइस किया, उसने लूफी को इंस्पायर किया पायरेट बनने के लिए। क्यों? क्योंकि सैंक्स को पता था लूफी ही वन पीस तक पहुंच सकता है। वो जॉय बॉय का इनकारनेशन है। सैंक्स मैनिपुलेटर भी हो सकता है और सेवियर भी। फाइनल सागा में सैंक्स का रियल मोटिव रिवील होगा, और ट्रस्ट मी दोस्तों, ये बिल्कुल भी प्रिडिक्टेबल नहीं होने वाला। अब आते हैं ब्लैकबियर्ड पे, और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये है, सब लोग बोलते हैं ब्लैकबियर्ड फाइनल विलन होगा, लूफी वर्सेस ब्लैकबियर्ड होगा एंड में। लेकिन ओडा कभी इतना सिंपल नहीं होता। देखो दोस्तों, लूफी और ब्लैकबियर्ड दोनों ही कंप्लीट ऑपोजिट हैं। लूफी फ्रीडम का सिंबल है, वहीं ब्लैकबियर्ड पावर का। लूफी इंस्टिंक्ट से लड़ता है और ब्लैकबियर्ड प्लानिंग से। लूफी का निका फ्रूट लिबरेशन और फ्रीडम का सिंबल है, वहीं ब्लैकबियर्ड का डार्कनेस फ्रूट डार्कनेस का सिंबल है। और सबसे डेंजरस फैक्ट, ब्लैकबियर्ड के पास दो डेविल फ्रूट हैं, यामी यामी नोमी जो सब कुछ अब्जॉर्ब कर लेता है, और गुरा गुना नोमी जो अर्थक्वेक क्रिएट करता है। ये एक इम्पॉसिबल फीट है किसी भी नॉर्मल ह्यूमन के लिए। तो सवाल ये है कि क्या ब्लैकबियर्ड एक नॉर्मल इंसान है या नहीं? कुछ थ्योरीज कहती हैं उसके पास 3 पर्सनैलिटीज हैं, या उसका बॉडी मॉडिफाइड है किसी एंशिएंट एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट, या वो डी क्लैंस के सबसे डार्क मेंबर्स में से एक है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है दोस्तों, ब्लैकबियर्ड फाइनल बॉस नहीं है, वो फाइनल टेस्ट है। लूफी को ब्लैकबियर्ड को हराना जरूरी है क्योंकि वो ऑपोजिट आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन असली एनिमी कोई और है, और वो है इमू। अगर तुम्हें लगता है कि ब्लैकबियर्ड सबसे बड़ा थ्रेट है, तो इमू को तुम कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हो, और ये सबसे बड़ी गलती है। अब इमू कौन है? वो शैडोई फिगर जो एम्प्टी थ्रोन पे बैठा है, वो इंसान जिसके सामने गोरो से भी घुटने टेक देते हैं। वर्ल्ड गवर्नमेंट कहती है एम्प्टी थ्रोन पे कोई नहीं बैठा, वो इक्वालिटी का सिंबल है। लेकिन ये सब झूठ है। इमू सीक्रेटली पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करता है, और उसके पास पावर है कंट्रीज को मैप से मिटाने की, जैसे उसने लुलुसिया किंगडम के साथ किया। अब सवाल यह है, इमू क्यों छुपा हुआ है, उसे क्या चाहिए? और यहाँ शुरू होती है कहानी वॉइड सेंचुरी की। 800 साल पहले एक एंशिएंट किंगडम थी। वो किंगडम बहुत ज़्यादा एडवांस थी, उनके पास एंशिएंट वेपन थे, उनके पास नॉलेज थी। लेकिन 20 किंगडम्स ने मिलकर एंशिएंट किंगडम को डिस्ट्रॉय कर दिया, और उन्होंने अपना वर्जन ऑफ हिस्ट्री लिखवा दिया, वॉइड सेंचुरी को इरेज करवा दिया। इमू उसी टाइम से जिंदा है, वो इमोर्टल है, शायद ओपे ओपे नोमी के इमोर्टैलिटी सर्जरी के वजह से। और उसका गोल दुनिया को कंट्रोल करना, ट्रूथ को छुपाना, फ्रीडम को ख़त्म करना। लूफी जो रिप्रेजेंट करता है फ्रीडम, ट्रूथ, ड्रीम्स, ये सब इमू के अगेंस्ट हैं। इसीलिए फाइनल वॉर सिर्फ पावर का बैटल नहीं होगा, ये आइडियोलॉजी का भी वॉर होगा। ट्रूथ वर्सेस लाइज,
फ्रीडम वर्सेस कंट्रोल, और यही वन पीस का रियल मैसेज है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, वन पीस रियली में है क्या? कुछ लोग कहते हैं गोल्ड है, कुछ कहते हैं ट्रेजर है, कुछ कहते हैं क्राउन है। लेकिन दोस्तों ये इतना सिंपल नहीं है। जब गोल्डी रोजर ने वन पीस को देखा वो हंस हंस के पागल हो गया। अगर सिर्फ गोल्ड होता तो वो क्यों हंसता? इससे रिलेटेड कुछ थ्योरीज हैं। पहला थ्योरी ये कहती है वन पीस एक ट्रूथ है, शायद वो वर्ल्ड सेंचुरी का पूरा सच है, या फिर वो एंशिएंट किंगडम की रियल हिस्ट्री है जो वर्ल्ड गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया से छुपा रखी है। दूसरी थ्योरी ये कहती है वन पीस फ्रीडम का सिंबल है, शायद ये एक फिजिकल ट्रेजर नहीं, एक आइडिया है, एक प्रॉमिस जो जॉय बॉय ने किया था। तीसरी थ्योरी ये कहती है वन पीस दुनिया को कनेक्ट करता है, शायद वन पीस ही वही पावर है जो ऑल ब्लू को क्रिएट कर सकता है, जो रेड लाइन को डिस्ट्रॉय कर सकता है और जो पूरे वर्ल्ड को यूनाइट कर सकता है। ओडा ने खुद बोला था वन पीस कोई डिसअपॉइंटिंग चीज नहीं होगी, मतलब ये कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं होगी, जैसे द रियल ट्रेजर वाज द फ्रेंडशिप वी मेड। वन पीस रियल है, फिजिकल है और वो वर्ल्ड चेंजिंग है, लेकिन उसका ट्रू वैल्यू उसकी पावर में नहीं, उसका वैल्यू है उसके ट्रूथ में जो वो रिवील करेगी। क्योंकि जब दुनिया को वर्ल्ड सेंचुरी का सच पता चलेगा, वर्ल्ड गवर्नमेंट का रेन खत्म हो जाएगा और वही मूवमेंट होगा जब रियल फ्रीडम मिलेगी। तो अब बात करते हैं फाइनल वॉर कैसा होगा। ओडा ने कंफर्म किया है मरीन फोर्स से भी ज़्यादा बड़ा वॉर आने वाला है। इस वॉर में होंगे स्ट्रॉ हेड्स प्लस ग्रैंड फ्लीट, लूफी की आर्मी, रेवोल्यूशनरी आर्मी, ड्रैगन का फोर्स, रिमेनिंग योंकोस जैसे सैंक्स, मे बी लॉ और किड, और एंशिएंट वेपन जैसे प्लूटोन, यूरेनस एंड पोसाइडन, सेराहोसी। और उनका फाइट होने वाला है अगेंस्ट वर्ल्ड गवर्नमेंट, मरीन्स, गोरोसे प्लस ईमू एंड ब्लैक बियर पायरेट्स मे बी। ये वॉर लास्ट टेल के बाद हो सकती है। पहले लूफी वन पीस ढूंढेगा, फिर ट्रूथ रिवील करेगा और फिर फाइनल वॉर फॉर फ्रीडम। ब्लैक बियर से पहले फाइट होगी आइडियोलॉजीज का क्लैश, ईमू से लास्ट फाइट होगी वर्ल्ड के फ्यूचर के लिए, और इसमें सैंक्स का सैक्रिफाइस भी हो सकता है। मे बी सैंक्स अपनी लाइफ को दे देगा लूफी को बचाने के लिए, जैसे रोजर ने किया था। तो दोस्तों ये था ओडा का मास्टर प्लान। फाइनल सागा का मतलब सिर्फ एंडिंग नहीं, वन पीस का ट्रू बिगनिंग है। क्योंकि जब लूफी पायरेट किंग बनेगा तब असली काम शुरू होगा, दुनिया को ट्रूथ दिखाना, वर्ल्ड गवर्नमेंट को चैलेंज करना और रियल फ्रीडम को लाना। अगर तुम वन पीस को डीपली समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आने वाली थ्योरीज और भी ज़्यादा क्रेजी होने वाली हैं। लाइक करो अगर वीडियो पसंद आई, कमेंट में बताओ तुम्हारा क्या थ्योरी है फाइनल सागा के बारे में, और हाँ नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाना। मिलते हैं अगली थ्योरी के साथ, तब तक के लिए कीप सेलिंग।